फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्ट्रेस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्ट्रेस किशोर क्लासेस में आप लोग स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को वॉइस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि आपको वॉइस का इंट्रो दिए थे। इंट्रो में क्या दिए थे कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और कैसे हम लोग एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि यूज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं, इसके बारे में बताएंगे। यूज आपका क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जितना भी ये चारों का चारों बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में लगे रहिए शुरू से अंत तक, और यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी ग्रामर निकालें और वॉइस चैप्टर निकाल के उसका एक्सरसाइज बनाएं, और जहां नहीं बने तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि क्या हो कि हमको पता चले कि हाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है और हमको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले आज का अभी का वॉइस चैप्टर में से क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का 4-5 रूल बताएंगे, जिसमें कि 4-5 को एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल से पहले आपको उस दिन बताए थे कि क्या करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आप लोग जानते हैं, चूंकि आप टेंस पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यदि टेंस नहीं पढ़े हैं तो आगे आपको टेंस भी पढ़ा दिया जाएगा। तो टेंस यदि आप जानते हैं तो आपको वॉइस में कहीं कष्ट नहीं होगा, यानी टेंस वाला वॉइस बनाने में कहीं कष्ट नहीं होगा। सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इन पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म उसका कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। तो आपको उस दिन बताए थे कि सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है और ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट को रखा जाता है। तो यहाँ क्या है कि आपका सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, एम इजार लगेगा, फिर V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपको बता चुके हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या लगता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि आपका सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और उसका पैसिव बनाना हो, तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले एम इजार लगाएंगे। किसमें, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें एम इजार लगाएंगे। उसके बाद V3 लगाएंगे, वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। उसके बाद बाय लगाएंगे। बाय लगाने के बाद क्या लगाएंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाएंगे। तो सबसे पहले कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। तो हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए, आई ईट ए मैंगो क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस में है। हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, उस दिन बताए तो कि क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के जगह लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह लिखा जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मैंगो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये मैंगो के बाद क्या लगाएंगे, चूंकि ये मैंगो के बाद क्या लगेगा, ईज लगेगा। इसमें से क्या लगेगा, ईज लगेगा, ईज। उसके बाद V3 आपका क्या है, ईट है, तो ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईटन। ईटन के बाद बाय लगाना है, तो बाय लगा दिए। अब बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। ये मैंगो इज ईटन बाय मी। तो आपका पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका, वी रीड द रामायण। हम लोग रामायण पढ़ते हैं। तो वी रीड द रामायण, इसमें क्या किया आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो इसको कैसे बनाएंगे, तो द रामायण, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, द रामायण। यहाँ क्या लिखेंगे, द रामायण। पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, द रामायण। उसके बाद ईज लगाया जाएगा यहाँ। उसके बाद रीड है तो रीड ही रहेगा। अब बाय क्या लिखेंगे, बाय। उसके बाद वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यस। क्या हो जाता है, यस। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस। अब देखिए, यू लव मी। अब देखिए, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, पैसिव वॉइस बनाने के दौरान आई के साथ क्या लगता है, यहाँ एम, आई के साथ एम के बाद लव्ड। उसके बाद लव्ड के V3 के बाद क्या लगता है, बाय। तो लव्ड बाय, यू है तो सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तब जानवे करते हैं तो यू डाल दीजिए। नेक्स्ट आपका ही टेक्स टी एवरीडे। तो क्या लिखिएगा आप, टी, वह चाय पीता है, डेली रोज चाय पीता है, तो प्रत्येक दिन चाय पीता है। तो क्या लिखिएगा, टी इज टेकन।
टेकन बाय हिम, क्या होगा, हिम एवरीडे। आप एवरीडे को यहां भी लिख सकते हैं टेकन एवरीडे बाय मी, यानी कि आप एवरीडे को कहीं भी लिखिएगा तो कोई कष्ट नहीं है। नेक्स्ट है शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो शी सिंग्स ए सॉन्ग तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। ए सॉन्ग क्या बनाएंगे, ए सॉन्ग। उसके बाद ए सॉन्ग के बाद इज लगेगा। तो सिंग सेंग संग, भी3 क्या होता है, संग बाय हर। आशा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बताया जाएगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या करना है आपको, तो एम इज आर तो आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें रवे करता है, उसमें क्या लगाना है, बीइंग सिर्फ जोड़ना है, उसके बाद भी3 जोड़ना है। तो क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, फिर बीइंग प्लस भी3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, आई एम रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तो ए नॉवेल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए नॉवेल। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ए नॉवेल इज रीड बाय, आई क्या है, सब्जेक्ट ना है, तो सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो ए नॉवेल इज बीइंग रीड बाय मी, क्या हो जाएगा, मी। नेक्स्ट है आपका दे आर हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू। तो ये आपका क्या है यहाँ, यू। तो यू को पहले लिखेंगे पैसिव वॉइस में बदलने के दौरान। तो यू के साथ भी आर लगता है, आर बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग हेल्प्ड बाय, और दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देम, क्या हो जाएगा, देम, क्या हो जाएगा, देम। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका यू आर डूइंग दिस वर्क, यू आर डूइंग दिस वर्क। तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस वर्क। तो क्या लिखिएगा, दिस वर्क के साथ इज, फिर क्या लगाइएगा, बीइंग, क्या लगाइएगा, बीइंग डन, डी डन। डू का क्या हो जाएगा, डन। भी3 क्या हो जाएगा, डन, डन बाय यू। नेक्स्ट है आपका ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर। तो ए लेटर क्या लिखिएगा, ए लेटर इज, अब क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग। उसके बाद राइट का तीसरा रूप क्या लगेगा, रिटर्न, अब बाय हिम, ही का क्या हो जाता है, हिम। नेक्स्ट है आपका द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। तो शिक्षक क्या कर रहे हैं, तो टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को लिखिए सब्जेक्ट में पहले, इंग्लिश इज बीइंग टाउट, इसका क्या हो जाएगा, टाउट, टाउट बाय द टीचर। फ्रेंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में आपको करना क्या है, तो सिर्फ क्या करना है, एम इज आर के बाद बीइंग जोड़ना है, उसके बाद भी3 लगाना है, उसके बाद क्या करना है, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिख लेना है। तो इसी तरह बनाना है आपको, और भी बनाना है, किसी भी ग्रामर से निकाल के बना सकते हैं। यदि नहीं बने तो आप कमेंट करके बोलिएगा, आपको बता दिया जाएगा। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना है आपको, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हैज या हैव लगाना है, उसके बाद क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है। किसका, बीन का प्रयोग करना है। बीन लगाने के बाद भी3 का प्रयोग करना है। अब भी3 का प्रयोग करने के बाद बाय लगाना है, बाय के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, आप तो जानबे करते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको इसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लगाना है। तो क्या करना है, सबसे पहला एग्जांपल आपका है
वी हैव किल्ड ए टाइगर, हम लोगों ने क्या किया, एक बाघ को मारा है। तो हम लोगों ने एक बाघ मारा है या मार चुका है, तो क्या हो जाएगा, ए टाइगर। हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या आ गया, ए टाइगर। तो क्या लिखेंगे, ए टाइगर। पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, ए टाइगर। ए टाइगर के बाद क्या लगेगा, हैज। क्या लग जाएगा, हैज। क्योंकि एक टाइगर है तो इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो ये टाइगर हैज, उसके बाद क्या लगाना है, बीन। अब बीन लगाने के बाद आपको पता है कि ये V3 है, तो क्या लिख देना है, किल्ड। ये टाइगर हैज बीन किल्ड। अब बाय, उसके बाद क्या लगाना है, बाय। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस। क्या हो जाता है, यस। तो वी का क्या लगाइएगा, यस। तो ये टाइगर हैज बीन किल्ड बाय यस। नेक्स्ट है आपका ही हैज बिल्ड द हाउस। तो द हाउस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ क्या लिखिएगा, द हाउस। पैसिव बनाने के दौरान क्या लिखिएगा, द हाउस। इसके बाद क्या लगाइएगा, हैज। उसके बाद फिर बीन। अब बीन के बाद आपका बिल्ड जो है V3 है, तो इसको क्या करना है, उतार देना, बिल्ड। अब बिल्ड के बाद क्या लिखना है आपका, बाय। बाय के बाद ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। नेक्स्ट है आपका द सर्वेंट हैज ब्रोकन द ग्लास। नौकरों ने क्या किया है, तो ग्लास को तोड़ चुका है। तो नौकर ने ग्लास को तोड़ चुका है। तो ग्लास क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कैसे लिखिएगा, पैसिव बनाने के दौरान, तो द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। अब ब्रोकन के बाद बाय द सर्वेंट। बाय द सर्वेंट, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय द सर्वेंट। ही हैज बीटन द इनोसेंट बॉय। इनोसेंट बॉय मतलब निर्दोष बच्चा। निर्दोष लड़का को क्या करता है, वो पीटता है। तो उसने पीटता, तो द इनोसेंट बॉय क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ क्या लिखेगा पैसिव में, द इनोसेंट बॉय हैज बीन अब क्या है, बीटन। तो यहाँ लगा दीजिए बीटन। अब बीटन के बाद बाय, और ही है तो हिम। नेक्स्ट है आपका द बॉय हैज कट हिज फिंगर। द बॉय हैज कट हिज फिंगर, तो हिज फिंगर क्या आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के जगह लिखिए आप हिज फिंगर। हिज फिंगर हैज बीन कट। कट का भीतरी कट ही होता है। अब बाय द बॉय। फ्रेंड्स ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। वैसे आप अपना ज़बरदस्ती अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, हालांकि होता नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, आज का टॉपिक में सिंपल प्रेजेंट टेंस में से बनाएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में से बनाएंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में से बनाएंगे। ये तीनों में से बनाएंगे आप। यदि खुदा न खास्ता यदि आपका आ गया, जैसे कि एक एग्जांपल मिटाते हैं इसके बाद, जैसे आ गया आपका कि ही हैज बीन किलिंग ए टाइगर। तो ये तो आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये टाइगर को उतार देना है। पैसिव बनाने के दौरान ये टाइगर हैज बीन किल्ड, इसके बाद बाय लगा देना है, बाय के बाद हिम लगा देना है। तो इसमें भी क्या करना है आपका, नेक्स्ट कोई भी चीज नहीं जोड़ना है, सिर्फ क्या करना है, बीन के बाद V3 लगा देना है, उसके बाद बाय लगा के हिम लगा देना है। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, उनका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का जो है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सभी रूल समझ में आया होगा। और आगे आपको बताया जाएगा पास्ट टेंस का, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर दिस वॉच। और यदि अभी तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे पहले आप क्या कीजिएगा करेंगे, वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप कोई भी ग्रामर का
बुक उल्टाएंगे, 10-20 बनाएंगे उससे। यदि नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर से बनाइएगा। और बनाने के बाद यदि आपको अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर दिस वॉच।